हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। तो अभी तक में हमने 6.3 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। इसके आगे हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मगर इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो अभी तक फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने पढ़ाया है उसके बाकी के पार्ट्स करने की कोशिश की है या नहीं। अगर नहीं किए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी और फिर उसके बाद में हम उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके पास कोई डाउट्स या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो कि अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, और जिस भी क्वेश्चन में आ रही होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की डेट में हम चलते हैं 6.3 एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 6.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the following square number so obtained। इसका मतलब यहाँ पे कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें कि हमें पहले तो उसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें से जिसका पेयर अधूरा होगा उसी नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी पिछले सेशन में कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें वही चीज़ सेम करनी है, बस यहाँ पे जो हमने बड़े नंबर्स हैं वो मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं ताकि जो छोटे नंबर्स हैं उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1008 है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है 1008 नंबर है जिसका कि हम पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं पहले हम। 1008 है तो मतलब है कि 2 से डिविजिबल है, राइट। सो 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट में 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अगेन एक इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 बता रहा है तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये क्या हो गया, 127 एक ऑड नंबर है तो हम इसे देख लेते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 + 2 इज़ 8 एंड 7 + 2 9 एंड 1 इज़ 10। इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये किससे डिवाइड किया जा सकता है, पीछे का जो नंबर है वो इसमें 7 आया है, राइट। तो 7 किस में आता है, वैसे तो ये 3 की टेबल में आता है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो इसे 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 7 अकेला रह जाएगा, राइट। तो अगर हम इसमें किससे कर सकते हैं कि 3 से नहीं होगा तो 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से भी नहीं होगा, 9 की टेबल में होता है लास्ट में 7, मगर हम उससे भी नहीं कर सकते हैं इसमें। रीज़न बीइंग कि 127 का जो अगर हम ऐड करते हैं तो वो 9 से ज़्यादा हो रहा है। 9 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 9, तो अगर 10 हो रहा है तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो हम इसे 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 2 1 ज़ा 2 हुआ, फिर 2 2 ज़ा 4 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया 2 7 ज़ा 14। इसका मतलब जो हमारा डिवाइड है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन 127 किसकी टेबल से डिवाइड होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो हम 11 की अगर टेबल लेते हैं तो उससे भी नहीं जाएगा। 12 की अगर हम टेबल लेते हैं उसमें भी 7 लास्ट में नहीं आता। 13 की टेबल में 7 आता है लास्ट में, तो उसमें कितने बार में जाता है, 13 9 ज़ा कितना हो सकता है वो हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। 9 3 ज़ा 27, 2 9 1 ज़ा 9 और +2 11, यानी कि 117 हो रहा है, 127 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि किससे डिविजिबल होगा। सोचेंगे अगर इसके बारे में हम लोग तो इसमें क्या निकल सकता है, हो सकता है कि ये 21 से होगा, 7 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट 7 1 7 7 2 14, तो क्या हो जाएगा 147 हो रहा है, विच इज़ अगेन 127 से ज़्यादा हो, तो यानी कि 21 से नीचे की कोई टेबल है जिसमें कि ये डिवाइड हो सकता है। तो अगर 19 से हम करने की कोशिश करते हैं, 19 में 3 होता है जो कि 3 9 का कितना हो जाता है 27, 2 यानी कि ऊपर हासिल जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 9 27, सॉरी 3 1 3 4 5, यानी कि 57 हो रहा है। तो अगेन ये नहीं होगा उससे। एट लास्ट हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोच के बताइए। लेकिन इसमें एक्चुअली में हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसमें अगर पेयर यहाँ पे हम बनाते हैं तो इसमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसका पेयर निकालते हैं, सपोज अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 127 ना ही 3 से होगा, ना ही किसी भी टेबल से हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 19 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, राइट।
तो हम इसको क्या करेंगे, सीधे हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इसमें हमें 2 × 2 का एक पेयर मिला, उसके अलावा 2 और 127 दोनों का पेयर अधूरा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 7 इज़ 14, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, और क्या आ जाएगा, 254 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 254 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 254 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब यहाँ पे हमारा 2 का भी पेयर हो जाएगा और 254 का भी पेयर हो जाएगा, है ना। तो 254 का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पे। 254 × 254, इसका मतलब है कि 1008 में हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है, बट हम 254 × 254 करके उसमें 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा हमारा, तो वो इजी पड़ेगा। तो 4 4 16 हुआ, 6 1 हासिल, 4 5 20 21, 2 4 2 8 9 10, 5 4 20 20 0, 2 5 5 25 26 27, 2 5 2 10 10 2 12, 2 4 8, 2 5 10 का 0, 2 4 8 हुआ, 2 × 254 क्या था, तो हमारा 504 आ रहा था। इसका मतलब है यहाँ पे कि हमारा कुछ गलत हो सकता है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि 2 5 10 है, तो यहाँ पे 252 आएगा ना, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इसे दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे बजाय इसके आगे बढ़ने के। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा हमारा, 252 आया, यानी कि 2 2 4, 2 5 10 और 2 2 4, तो अगेन 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2 1 2 हुआ, 2 2 4 हुआ, और ये क्या हो गया, 2 6 12, अगेन 2 6 12, 2 3 6, राइट, 7 9 63, 3 3 9, 3 1 3। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, जब भी आपका डिवाइड कहीं पे गलत हो रहा है तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जो नंबर आएगा वो डिविजिबल नहीं मिलेगा आपको, तो इसके कारण आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा चेक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा नंबर आ रहा है तो कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी गलती थी जिसके कारण हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसके हम मल्टीपल्स लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे 4 बार 2 है, और फिर उसके बाद में है 3 × 3, और फिर लास्ट में क्या बच रहा है, 7। तो यानी कि सबके पेयर हो गए एक्सेप्ट 7, यानी कि अगर हम 1008 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेयर निकल आएगा यहाँ से और परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 1008 में हमने 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 7 8 56 आ जाएगा, 7 0 0 और 7 1 7, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 7056 होगा। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 7056, ठीक है। और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे इसमें से निकाला एक पेयर का 2, इसमें का निकाला एक पेयर का 2, इसमें का निकाला एक पेयर का 3, और लास्टली क्या निकाला, एक पेयर का 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, और 12 7 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7056 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 84 निकलेगा। अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है हमारा। तो 84 × 84, 4 4 16 का 6, 1 हासिल, 4 8 32, 33 हुआ, प्लस 8 4 32, यहाँ पे हुआ 3 हासिल, 8 8 64, प्लस 3 67 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आया 6, 3 + 2 5, 7 + 3 10, 10 का 0, 1 हासिल और 7। तो क्या आ रहा है, 84 का स्क्वायर हमारा 7056 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो निकला है वो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 7 इसका नंबर हो गया जो कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या निकला है हमारा, 7 निकला है, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला है हमारा, 7056 निकला है, जिसका स्क्वायर रूट कितना निकला है, 84, ठीक है। तो इसमें आपको तीनों आंसर्स मिल गए कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकला 7, परफेक्ट स्क्वायर निकला 7056, और उसका स्क्वायर रूट कितना निकला, 84, ठीक है। सिमिलरली हम एक और इसी की तरह क्वेश्चन कर लेते हैं इसको और ज़्यादा क्लियर आउट करने के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट, ठीक है। 3rd पार्ट हमने अभी किया था, अब हम लोग 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट करेंगे यहाँ पे।
तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि नंबर है 2028 यहाँ पे, ठीक है। तो 2028 है। अब इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम 2028। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 रहेगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अगेन इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम इससे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14। अब ये हो गया 7 5 12। 12 क्या होता है, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, ये हो गया कितना 10, सॉरी 3 1 ज़ा 3 हुआ, तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि 20 बचा। तो आप किससे डिवाइड होगा, 3 6 ज़ा 18 होगा। तो 3 6 ज़ा 18 किया और लास्ट, तो 3 6 ज़ा 18 के बाद क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। 169 किसका स्क्वायर हो जाता है गाइस, 13 का स्क्वायर होता है। मेक श्योर कि जितने ज़्यादा आप स्क्वायर रूट्स याद कर सकते हैं उतना अच्छा होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 1 ज़ा 13, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3। तो यहाँ की 2 का पेयर हो गया 13 और 13 का पेयर हो गया, बचा क्या 3 मल्टीपल बचा है बस यहाँ पे। तो यानी कि अगर हम इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके लिए हमें ये करना पड़ता है तो 2028 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 2 3 2 ज़ा 6 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर हो रहा है, ये हमारा क्या निकल रहा है, 3 8 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 0 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6, तो 6084 निकलना है। जैसा कि फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा था इसमें कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है उसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे, इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या निकला है, यहाँ पे 2028 निकला है। जो 2028 है उसमें यहाँ पे हमारे स्मॉलेस्ट मल्टीपल सबसे पहले क्या निकला है, 3 निकला है, ठीक है। क्या निकला है, 3। तो 3 यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हमारा क्या निकला है, 6084 निकला है। ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये रहा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का एक 2 निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक 13 निकलेगा और यहाँ पे एक 3 निकलेगा। तो 3 2 6 हो गया, और 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 1 हाथ से 6 6 और 78, यानी कि 78 यहाँ पे निकला है। क्या निकला है, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकला है 78। चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो 78 इंटू 78 करेंगे, 8 8 64 हुआ, 6 8 7 56, 56 प्लस 6 हुआ 62, प्लस 7 8 56 हुआ, और तो यहाँ पे आ गया 6 5 हासिल हो गई, 7 7 49, और 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 और उसमें कितना जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो कितना यहाँ पे ऐड ऑन करने पे आएगा, 4 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1 6। तो यानी कि 6084 हमारा आंसर निकल रहा है। मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, कि 78 का स्क्वायर करें तो हमारा 6084 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है खत्म। फिफ्थ का ये हमारा फोर्थ पार्ट था 2028 जो हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इसमें हमने जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल के उसको मल्टीप्लाई किया था, उसका पेयर बनाया था, उसी तरह से हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो निकालना है, मगर उस नंबर से उसे डिवाइड कर देना है और हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन का हम ले लेते हैं पहले तो फोर्थ क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 2645, ठीक है। तो 2645 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2645 किया, 5 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि पीछे 5 है, तो क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 हो गया, और 5 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 2 9 है, जो कि अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 5 तो 7 और 9 16 हो जाएगा, जो कि नॉट डिविजिबल है 3 से, ना ही 9 से होगा। तो 9 किसके पीछे आता है, 7 के पीछे आता है। तो 7 अगर हम इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7
7 जा 49 करेंगे, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी क्या नंबर आ रहा है हमारे पास 39। 39 तो 7 में आता नहीं, इसका मतलब 7 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 13 और 19 या 17 से भी हम करने की कोशिश करते हैं तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये किसी ऑड नंबर का, जैसे 169 13 का स्क्वायर है, वैसे ही ये भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो ये किसका हो सकता है, किसके पीछे 9 आता है जो 1 डिजिट में आता है, एक तो 3 के में आता है, दूसरा किसके में आता है 7 के में आता है। ठीक है, तो दो में से एक ही नंबर हो सकते हैं। तो अगर हम 13 का स्क्वायर, हमें पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 289 होता है। ठीक है, और अगर इसका हम 27 का निकाल के देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 हो जाता है, मतलब है कि ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब इससे पहले का कोई नंबर जो कि हमारा होगा, तो 27 से पहले कौन सा नंबर आ जाता है 23 आ जाता है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 9 6 + 6 12 + 1 5, इसका मतलब 529 किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 23 से ही डिवाइड करेंगे, तो 23 × 23 क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, और 23 × 1 जा 23 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मल्टीपल क्या निकल रहा है 5 × 23 × 23 निकल रहा है, ये हो गया पेयर। और 5 को इसमें से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 2645 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना निकला 529। 529 हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 529 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 23 का है स्क्वायर, तो यानी कि 23 हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना निकला 23 निकला। तो इसका क्या आंसर हो गया, एक तो हो गया इसका 5 इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया, 529 इसका क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और 23 इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व होना है। इसी के साथ हम चल लेते हैं जल्दी से अगले सवाल पर, और इसी की तरह का एक क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इसमें क्या था हमारा केवल एक ही पेयर था जो कि हमने निकाला, और उससे हमारा स्क्वायर रूट निकालना काफी इजी हो गया था। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पेयर हमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि कितना उसका स्क्वायर रूट होगा। तो जल्दी से इसका 6 का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन मिल गया था, अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। ठीक है, 6 का जो 5th पार्ट है हमारा वो कौन सा है, वो क्या नंबर दिया गया है हमें 2800 दिया गया है। क्या है 2800। 2800 को हम जल्दी से ऐसे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 14 जा 28, तो यानी कि 1400 आ गया। फिर 2 7 जा 14, तो 7 1 जा 700, और 10 10 जा 100, और 10 1 जा 10। क्या क्या हुआ 2 × 2 × 10 × 10 × 7, किसके पेयर हो गए, क्या बचा 7 बचा। 7 को हम जब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या निकला है हमारा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकला है हमारा 7। ठीक है, और क्या होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा कि जब हम 2800 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारा क्या निकल आएगा 400 निकल आएगा। 400 क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस 400 का जब हमें वो निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा 10 निकलेगा। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 2 × 10 विच इज 20। तो इसकी कौन कौन से 3 आंसर्स हो जाएंगे, 7 इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया, 400 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और 20 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि उसमें तो हमारा एक ही पेयर था, इसमें हमारा क्या 2 पेयर निकले हैं, लेकिन हमें स्क्वायर रूट निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। जो मल्टीपल्स ऑलरेडी हमारे हैं उसमें से हमें उस स्मॉलेस्ट मल्टीपल को हटा देंगे और उससे हमारा क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करके पेयर बना दीजिए, और अगर वो डिवाइड करने बोल रहा है तो उस जो एक नंबर है वो उसको हटा ही दीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो बचेगा वो आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसमें से एक एक पेयर में से एक नंबर निकाल लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ जल्दी चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है
कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रुपीज उन्होंने दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज हमें ऑलरेडी पता है कि क्या दिया गया है, 2401 दिया गया है। ठीक है, तो 2401 हमें दिया गया है और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं और नंबर ऑफ रुपीज निकालने हैं कि उन्होंने पर हेड कितना दिया। ठीक है, जो कि दोनों की सेम होने वाली, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो 2401 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2401 है, मतलब कि लास्ट में 1 है, तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 4 और 6 एक साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। बचा क्या बीच में, ऑड नंबर 7, क्योंकि 5 इसके पीछे है नहीं, तो ये वरना ही 5 से हो जाता। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। फिर अगेन 7 से हमने किया तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और 7 9 ज़ा 49 हो जाएगा, 7 9 ज़ा 63 हो जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 के पेयर बना लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 जो कि 49 निकल आएगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रुपीज, दोनों इक्वल टू क्या है, 49 है। ठीक है, 49 है, जो कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2401 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 थे, उन्होंने 49 रुपीज कलेक्ट किए, तो उनका टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितना हो गया, 2401 हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं हम जल्दी से 8वें सवाल पे। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस उसमें ये है कि उसमें रोज और प्लांट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मगर ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि उसमें भी निकालना हमने स्क्वायर रूट ही है। तो उसमें जो 2025 प्लांट्स दिए गए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2025 प्लांट्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू है नंबर ऑफ प्लांट्स के। ठीक है, तो 2025 का हम निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज लास्ट में इसके 5 है। सो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब इसको किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 से, तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 हो गया। फिर ये किससे जाएगा, 81 है यहाँ पे, तो ये 3 से जाएगा, 327, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 हो गया, 3 9 ज़ा 27 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे जल्दी से, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक 5, ये एक 3, ये एक 3, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 क्या निकला हमारा, 45 निकला। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू क्या निकला, 3 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि 45 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2025 आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 45 है, और उन 45 रोज में इन ईच रो 45 प्लांट्स लगे हुए हैं। इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, हमारे 2025 आ रहे थे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सवाल सभी समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे प्लीज पूछिए, ताकि मैं उससे आपके लिए सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, इसके बाद में जल्दी से चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th और 10th एक्चुअली सेम ही है, तो मैं उसमें से 10th क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ, 9th क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन भी 10th की तरह है, लेकिन बस ये है कि उसमें से जो नंबर्स दिए गए हैं वो 10th में बड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं 10th करके दिखा रही हूँ, 9th क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। कोई डाउट होता है, कोई इशू आता है तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, तो 10वां सवाल क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर है कोई, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये एक्चुअली क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर ये एक्चुअली में स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सभी के एलसीएम निकाल के अलग अलग कर लेंगे। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5।
ये और ये कॉमन है तो ये 5 बाहर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 और 2 और ये 2 और ये 2, यानी कि 2 2 कॉमन है तो हमने 2 इंटू 2 कर लिया। उसके अलावा क्या बचा, ये 2 खाली बच गया और ये 3 खाली बच गया, तो यानी कि हमने यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख लिया। अब इसमें से हमें चूंकि स्क्वायर निकालना तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, पेयर चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये 2 है ये तो इसको एज इट इज रहने देंगे और इसके साथ क्या कर लेंगे कि 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 10 खाली बच रहा है और 3 खाली बच रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये और ये पेयर हो गए, ये और ये पेयर हो गए, 3 के भी पेयर हो गया, 2 का भी पेयर हो गया, 10 का भी पेयर हो गया। ठीक है, टोटल करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 10 जा इज 360 एंड 360 10 जा इज 3600। ठीक है, और 3600 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो, अगर इसमें से 2 एक निकाल लिया, एक 10 निकाल लिया और एक 3 निकाल लिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। 2 3 जा 6, 6 10 जा 60। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो स्क्वायर भी है वो 8 15 और 20 से डिवाइड होगा, वो है 3600 और प्लस उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 60, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि तीनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी होती है ये 6.3 एक्सरसाइज खत्म। जो मैंने इसमें क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आप जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट सेशन में अगर कोई आपको डाउट हो तो उसे क्लियर आउट कर सकें। ठीक है, प्लीज जरूर पूछेगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं और मैं वेट करूंगी उन सब चीजों का। ठीक है, अदर देन दैट अगर कोई भी पिछले भी एक्सरसाइजेस को आपको लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि उसके में भी हो सकता है कि कोई डाउट्स हो जो आपने अभी तक नहीं लगाए हो क्वेश्चंस। प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें आएंगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूछ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, पूछिएगा जरूर ताकि उसका आंसर मैं दूंगी। कोई भी डाउट होता है आई एम हियर टू क्लियर दैट आउट एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड टू डू दैट। ठीक है, तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, thank you so much for watching the video and for liking the video, for appreciating me, and bye bye for now.